नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और मैं हूं रेखा मिश्रा। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे रांची यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह की। रांची यूनिवर्सिटी का 33वां दीक्षांत समारोह इस बार काफी खास रहा और भव्य तरीके से मनाया गया। समारोह में कुल 56 गोल्ड मेडल वितरित किया गया और 3883 स्टूडेंट्स को डिग्री प्रदान की गई। हालांकि मात्र 11 स्टूडेंट्स को ही राष्ट्रपति द्वारा गोल्ड मेडल दिया गया। दीक्षांत समारोह में 56 टॉपर्स में से 46 छात्राएं हैं। इसमें 11 टॉपर्स को मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने सभी गोल्ड मेडलिस्ट को शुभकामनाएं दी। आपके यहाँ के जो बच्चे हैं और जिनका टैलेंट मैंने देखा, आज जो मेरे सामने मुझे अवसर मिला केवल 11 बच्चों को गोल्ड मेडलिस्ट देने का, मैंने उनका व्यक्तित्व देखा। व्यक्तित्व इस प्रकार का था, दे हैव गॉट अनअज्यूमिंग पर्सनालिटीज। अनअज्यूमिंग, कोई नहीं कहता। एक बेटी हमारी आई जिसको कि LLM परीक्षा के उपरांत गोल्ड मेडल मिला, तो मैंने उसको कहा, बेटी मुझे तुमसे ईर्ष्या हो रही है, और ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि मैं तो केवल LLB पास कर पाया और आपको तो गोल्ड मेडल LLM में मिला है। और मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी विद्यार्थी हैं ये सभी गोल्ड मेडलिस्ट, मुझे लगता है कि शायद 56 गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मैं उनके बारे में कल्पना करता हूँ कि दे आर द बेस्ट टैलेंट्स ऑफ योर स्टेट। और मैं कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आपका स्टेट जो है इट इज़ फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि दे आर योर स्टेट हैपन्स टू बी the biggest state of human resources and with talent। और वो टैलेंट कुछ हमने वानगी देखी है। अभी जो बच्चे हमें बताया गया, मैं मैडम से बात कर रहा था, कितने बच्चों को उपाधि मिलने वाली, उन्होंने कहा लगभग 3000। मुझे बहुत खुशी हुई। और यहाँ बच्चे आए हुए हैं, स्वाभाविक है उनको आज एक डिग्री उपाधि मिल रही है, ये उनके जीवन का एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं रांची यूनिवर्सिटी के 33वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री रघुवर दास और शिक्षा मंत्री नीरा यादव भी शामिल थे। समारोह में यूजी पीजी मिलाकर 3863 स्टूडेंट्स को डिग्रियां प्रदान की गई। राज्यपाल ने छात्रों के बीच डिग्रियां बांटी। मौके पर छात्रों में भी खासा उत्साह देखा गया। ओवरऑल बेस्ट ग्रेजुएट इन आपके छात्रों के बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। और आज के इस अवसर पर जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थियों को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत किया गया, मैं उन सभी गोल्ड मेडलिस्ट को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस प्रतिष्ठित गोल्ड मेडल से आपको पहचान, सम्मान तथा प्रतिष्ठा मिली है। हालांकि इस मेडल को पाने के बाद आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। आप सच्ची निष्ठा और कर्तव्यपरायण के उच्च मापदंडों के साथ नए क्षेत्रों में अपने प्रयास जारी रखेंगे। कोई भी काम आपके मनोबल से बड़ा नहीं होता। यदि मन में अटल विश्वास के साथ काम करने की नीयत हो तो हर काम को अंजाम दिया जा सकता है। युवा दुनिया को क्या नहीं दे सकता। आज जितने भी क्रांति हुई है या जितने भी आप देश विदेश में देख रहे हैं, भारत अपनी युवा की परचम लहरा रहा है। और इसी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने CM फेलोशिप भी योजना शुरुआत की है। इसके साथ साथ राज्य सरकार इस रांची यूनिवर्सिटी में जो हमारे 9 जनजाति है उस भाषा में भी हमारी सरकार ने पढ़ाई शुरू की है। और युवा के मन में एक मिशन होनी चाहिए, और अगर मिशन है तो जिंदगी में कुछ करने की इच्छा है तो रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। सर्वप्रथम मैं अपने परम माननीय राष्ट्रपति महोदय का झारखंड की इस
पावन धरती पर अभिनंदन करती हूँ। आपकी गरिमामयी उपस्थिति में इस दीक्षांत समारोह की शोभा को बढ़ाने का कार्य किया। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में आपकी उपस्थिति मेरे लिए गौरव का विषय है। आपकी उपस्थिति निश्चित रूप से हमारे ऊर्जावान विद्यार्थियों एवं युवाओं के लिए प्रेरणा का कार्य करेगा। जनजातीय बहुल इस क्षेत्र के लोगों में उच्च शिक्षा के ग्रहण करने हेतु ललक बढ़ेगी। मैं राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोजुक्का की झारखंड राज्य में प्रथम बार आगमन का स्वागत करती हूँ। दीक्षांत समारोह के इस पावन अवसर पर मैं सभी उपाधि धारकों को हार्दिक बधाई देती हूँ, जिन्हें आज के इस गौरवमयी समारोह में उपाधि प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किए। में आगे बढ़ेंगे। रांची विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 11 छात्रों को गोल्ड मेडल दिया। इस अवसर पर छात्रों में खासा उत्साह देखा गया। छात्रों से बात की सन्मार्ग लाइव के संवाददाता मनीष झा ने। रांची विश्वविद्यालय का 33वां दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति के द्वारा गोल्ड मेडल मिला। हमारे साथ कुछ छात्रा हैं, उनसे बात करते हैं। चांद सबा, मैं डोरंडा कॉलेज से हूँ और पॉलिटिकल साइंस में रांची यूनिवर्सिटी से टॉप किया। कैसा लगा जब राष्ट्रपति के द्वारा आपको गोल्ड मेडल दिया गया? एक्चुअली मुझे राज्यपाल के हाथों मिला है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं एक खुशनसीब छात्रा खुद को महसूस कर रही हूँ कि मैं इतने बड़े फंक्शन में एक स्पेशल के तौर पे मुझे ट्रीट किया गया और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस। आगे का क्या प्लान? अभी मैं नेट की तैयारी कर रहा हूँ, आगे पीएचडी करने का इरादा है। हमारे साथ छात्र, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जयंत महतो। आपको किन के द्वारा मिला है? मुझे राष्ट्रपति के द्वारा 2 गोल्ड मिला, ओवरऑल बेस्ट ग्रेजुएट इन साइंस एंड ओवरऑल बेस्ट ग्रेजुएट इन जनरल के लिए। आगे का अगर प्लानिंग का बताइए, आगे क्या करेंगे आप? अभी मैं एमएससी कर रहा हूँ, आगे मैं नेट क्वालिफाई करके पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। अब घर में क्या माहौल? आपको आपने बताया कि राष्ट्रपति द्वारा मिलने वाला है। घर में काफ़ी खुश है सब। मेरे मम्मी पापा यहाँ उपस्थित आना चाहते थे, लेकिन पास नहीं मिल पाई तो वो नहीं आ पाए। सारे बहुत खुश हैं, मेरे शिक्षक सारे खुश हैं, मेरे घर वाले सारे खुश हैं। ये थे हमारे साथ जिनको राष्ट्रपति के हाथों द्वारा गोल्ड मेडल मिला है रांची विश्वविद्यालय के 33वां दीक्षांत समारोह में। और अब आगे इनकी फ्यूचर कोई सबों का चाहत है कि अच्छा पद पाएं, प्रोफेसर बने। कैमरा सहयोगी दीपक कुमार के साथ मनीष झा, सन्मार्ग लाइव रांची के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। झारखंड में लगातार हो रही बारिश ने अब तक लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बारिश के कारण चारों तरफ जल जमाव हो गया है, जिससे आवागमन में खासा परेशानी हो रही है लोगों को। सड़कों पर फैली गंदगी, पानी और गंदगी से अब लोगों का जीना दुर्भर हो रहा है। झारखंड के देवघर, गोड्डा आदि कई जगहों पर लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। अब बात करेंगे प्याज के आसमान छूते दाम की। प्याज के आसमान छूते दाम पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने प्याज के निर्यात पर अब रोक लगा दी है। बता दें कि प्याज की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हो चुके हैं। देश भर में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। राजधानी रांची में प्याज 50 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। वहीं मध्यम दर्जे के प्याज का भाव 45 रुपए प्रति किलो है। डेली मार्केट की थोक दुकानों में प्याज 46 से 48 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, जबकि पंडरा स्थित थोक मंडी में प्याज की कीमत 45 से 48 रुपए के बीच है। इस बीच लो ग्रेड के प्याज की बिक्री भी बढ़ गई है। खुदरा बाजार में इस तरह का प्याज 35 से 40 रुपए प्रति किलो और थोक मंडी में 30 से 35 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले तक राजधानी में प्याज की कीमत 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी। प्याज की आसमान छूती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रविवार को इसके निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। देश भर में प्याज की किल्लत के बाद इसकी कीमतों में भारी उछाल को देखते हुए इसके निर्यात पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने प्याज की निर्यात नीति में अगले आदेश तक संशोधन किया है। अब देखना होगा कि सरकार के इस फैसले से लोगों को कितनी राहत मिलती है। प्याज के दाम आसमान छूते हैं या फिर लोगों को आसानी से मिल सकेगा अब प्याज। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नवरात्र की। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान की देवी कहा जाता है। मां के पूजन से बुद्धि और विद्या मिलती है। नवरात्र में दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है।
माँ की उपासना अनंत फल प्रदान करने वाली है। माँ का स्मरण करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। माँ की कृपा से समस्त मुश्किलों का अंत होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को बुद्धि और ज्ञान की देवी भी कहा गया है। माँ की आराधना से विद्यार्थियों को विशेष लाभ होता है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस दिन माँ की अर्चना अवश्य करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। कठिन तप के कारण ही माँ को तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक माँ ने फल फूल खाकर बिताए और हजारों वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में से भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। जीवन के कठिन क्षणों में माँ अपने भक्तों को संबल प्रदान करती हैं। माँ का रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। माँ श्वेत वस्त्र धारण किए हैं। माँ त्याग और तपस्या की देवी हैं। माँ अपने भक्तों को ऊर्जा प्रदान करती हैं। जिस तरह माँ ने जब तक भगवान शिव को पा नहीं लिया तब तक तपस्या करती रहीं, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक अपने प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए सन्मार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।